तो देखो इसकी मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 5 बेसिक रिएक्शंस रहा करती। एक हमारे पास रहती थी हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन की प्रोडक्ट क्या रहा करते थे, कोई भी हैलोजन ग्रुप आके ज्वाइन हो जाता था। यहाँ पर X2 और कोई भी लुईस एसिड होगा AlX3 का सेट रहता था। फिर हम लोगों ने देखा था सल्फोनेशन, एक नाइट्रेशन होता था। नाइट्रेशन में क्या लेते थे, HNO3 और H2SO4 का सेट रहता था। हमारे पास सल्फोनेशन, दिख तो रहा है ना साफ साफ स्नेहल? हाँ सर दिख रहा है। जो ओलियम लेते थे और यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, NO2 को बुझा था। यहाँ पर हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो रहा था। और एक रिएक्शन हमारे पास ये फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन, एक होती थी एल्काइलेशन, एक होता था एसाइलेशन। कोई भी एल्किल हैलाइड हो और लुईस एसिड लेते थे, तो यहाँ पर हमारे पास रिंग पर एल्किल ग्रुप आ जाता है। और एसाइल ग्रुप को अगर लेते थे, एसाइलेशन, तो यहाँ होता था RCOX और AlX3 का। तो यहाँ पर हमारे पास CO आ गया। इनमें जो हमने देखा था, इसमें क्या कहा था, कोई X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और जब X पॉजिटिव अटैक करता था इसी को हेलोएस एसिड नाम देते थे। यहाँ नाइट्रोनियम आयन करता था NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करता था। यहाँ पर SO3 ग्रुप करता था और फ्रीडल क्राफ्ट में R प्लस ग्रुप होता था और यहाँ RCO पॉजिटिव। तो एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप, तो देखो जरा, अगर हम ये देते हैं इसको, अगर हम AlCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा,
चलो बताओ कौन सा बनेगा। बी। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से बताओ कौन सा। सब लोग बोलो। स्नेहल बताओ तुम पहले। बी। हमारा ऑप्शन है बी की डी, सेकंड की लास्ट। सेकंड। सेकंड। ऐश्वर्या तुम्हारा बताओ। सर सेकंड वन। गौतमी तुम्हारा। गौतमी बोलो, जल्दी बोलो। इसकी मैकेनिज्म कैसे हो निर्मला? हाँ सर। बोलो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी में बताओ जल्दी से। बी। चलो इसकी मैकेनिज्म दिखा सकते हो? मैकेनिज्म कोई बता सकता है? देखो यहाँ पर हुआ क्या, अब जरा ये देखो। यहाँ ये कैसे करेगा, ये देखो ऐसा ग्रुप था कुछ, ये यहाँ पर CH3 है, जब नहीं लिखे तो मतलब CH3 CH3 CH ऐसा दिया। तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगा, AlCl3 भी रखा हुआ है, AlCl3 क्या करेगा, इसको ले जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बन गया है, तो CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव बना देगा। अब ये करेगा क्या, एक तो है कि डायरेक्ट हमारा ऐसा ही जुड़ जाए, और दूसरा क्या होगा कि इसमें एक रीअरेंजमेंट होगा। देखो रीअरेंजमेंट को समझते हैं। तो रीअरेंजमेंट क्या होगा, इसमें हाइड्राइड को शिफ्ट कराएगा। जो कैसे, ये जो इसका H था, तो अभी तो ये प्राइमरी है, देखो अभी प्राइमरी है, तो अगर इसका ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, ये देखो इधर शिफ्ट हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, एक स्टेबल प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो सेकेंडरी, अभी देखो इसके पास देखोगे तो हाइपर कंजुगेशन कितने मिल रहे हैं, बोलो। इस प्राइमरी के पास हाइपर कंजुगेशन कितने हैं, बोलो स्नेहा। बोलो भाई। ओमकार बोलो। इसके पास हाइपर कंजुगेशन कितने दिख रहे हैं, देखो 2 दिख रहे हैं। कौन कौन से 2 H हैं, देखो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो वही रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब इसके 2 हाइपर कंजुगेशन। और जब 2 हाइपर कंजुगेशन होंगे तो देखो कैसे होंगे, देखो जो बॉन्ड है वो वैसा ही बना हुआ। आवाज आ रही है ना सबको?
वो CH2 था, ये H चला गया इसके पास, और ये यहाँ पर पॉजिटिव इसने बना दिया। अब इसके पास देखो अनसैचुरेटेड कार्बन के रिस्पेक्ट अल्फा कार्बन हमारे पास 2, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बन जा रहे हैं, कितने हो जा रहे हैं? तुम लोग बोलते ही नहीं हो, गूंगे बह रहे हो क्या? क्यों? कोई कुछ जवाब ही नहीं देता है। सब पढ़ रहे, कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं? ओमकार, हाँ सर। कॉपी पेन लिया है कि नहीं? हाँ सर, लिया है। तो देखो इसके पास कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन, और जब 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो ये करेगा क्या? देखो, तो अब जब इसके हाइपर कंजुगेशन 6 हो जाए, और हाइपर कंजुगेशन 6 हो जाने की वजह से यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या था? ये लेस स्टेबल था, लेस स्टेबल से ये मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट होता है। और ये कैसा बन गया? ये देखो सेकेंडरी बन गया है, इसके पास 6 हाइपर कंजुगेशन, और यहां पर देखो ये क्या थे, इसके पास 2 हाइपर कंजुगेशन, और यहाँ पर देखो 6 हाइपर कंजुगेशन और सेकेंडरी बन जा रहा है, जिसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो रिंग पर जब ये अटैक करेगा, तो देखो ये जब रिंग पर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या दे देगा, इस तरह का होता है। और यहाँ क्या था, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसका बी बनेगा। तो आप देखो रीअरेंजमेंट दिखा देते हैं। हाइपर कंजुगेशन हो, अब देखो रीअरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है। हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। अब चलो देखते हैं, ये चीज समझ में आ गई सबको? देखो हमने क्या क्या किया, हमने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें। इसके हमारे पास 3 पार्ट हुआ करते थे। एक हमारे पास क्या होता था, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, और एक होता था बेंजोनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता था, और लास्ट में हमारे पास क्या होता था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बोलो या डीप्रोटोनेशन होता था। तो हमारे पास बेसिक रिएक्शंस 5 रहा करती थी। कौन कौन सी? एक हमारे पास हैलोजिनेशन मिलती थी, एक हमारे पास नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या था? एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती थी, यानी कार्बोकैटायन कभी भी होगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। अब ये रीअरेंजमेंट क्या क्या होता है और कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं। फिर देखो इसी में हमने क्या किया, कहा अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड हो कि बेंजीन रिंग को हम रिएक्शन करा रहे हो किससे, 3 कार्बन के हैलाइड से, और किसके, लुईस एसिड की प्रेजेंस, AlCl3O, BF3O, BCl3O, तो इससे हमें प्रोडक्ट पूछा था। तो इसका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, वो बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो इसी को दिखाया हमने। ये देखो अटैक कैसे करेगा, ये लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट होगा। क्यों कन्वर्ट हुआ? प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्जन हुआ, और यहाँ पर 2 हाइपर कंजुगेशन थे और यहाँ पर 6 हाइपर कंजुगेशन थे, जिसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल का। अगर हम कहीं ऐसा ले लें कोई
C6H5 देखो H CH2 अगर कोई ऐसा दिया है तो देखो इसमें हम पूरा सेट दिखाते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या शिफ्टिंग हो सकती है। पहले ये बताओ इसमें से हम क्या शिफ्ट कराएं, हाइड्राइड मिथाइल की फिनाइल कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा, जल्दी बताओ। ये देखो प्रॉब्लम कैसे है, ये इस तरीके से दिया है कि CH3 है, CH है, ये C6H5 है और Cl। CH2Cl और इसको हम C6H6 से रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी प्रेजेंस में AlCl, इसका प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट बनाओ पहले, 1 मिनट का टाइम लेते हैं। जल्दी बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा।
बताओ इन चारों में से कौन सा होगा, जल्दी बोलो। ऐश्वर्या बोलो। बोलो जल्दी बताओ, कोई कौन सा करें और क्यों करें। ऐश्वर्या हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ सर। तो बोलो जल्दी बताओ। तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठे कि नहीं? वो सब करते रहोगे? जल्दी बताओ कोई, कौन बताएगा, जल्दी बोलो। स्नेहल बोलो। बोलो भाई, इतना टाइम नहीं लगता है। सर इसमें मोबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? अब वो हमें नहीं मालूम, पहले तुम बताओ। ऑप्शन दो हमें, तो फिर हम अभी करते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखो। ए है क्या सर? कैसे बताओ? देखो भाई, इन्होंने बताया ये ऑप्शन। और कोई बताओ। स्नेहल ये तुम्हारा तुक्का था क्यों? अब देखो इसमें तो देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कहाँ 6 ही तो है। और इसमें अगर देखते अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अगर देखते तो अल्फा 5, इसमें अगर देखते तो अल्फा 5। अच्छा, तो वहां से चेक करके बता रहे हो, तो ये ऐसा क्यों होता है? चलो सही जवाब है। अब देखो इसको हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, शिफ्टिंग देखते हैं। ये देखो अभी इसको रीलॉग इन करना पड़ेगा, है ना, टाइम हो गया, फिर अभी खत्म हो जाएगा। तो एक बार जरा फिर से रीलॉग इन कर लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ करेगा बीच में। एक बार फिर से रीलॉग इन कर।